बोलिए श्री हरि भगवान की जय। बांध बिहारी लाल की जय। घंटाधारी श्री हरि बाबा जी महाराज, जिनका जीवन सदैव समाज सेवा में संलग्न रहा, उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया कि वह व्यक्ति उनकी लीलाओं का आनंद ले रहा है। मैं तो एक तुच्छ दास हूँ, जिसने जीवन में उनके द्वारा दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा है। कुछ एक ऐसे चमत्कार जो मैंने अनुभव किए, आज मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। श्री महाराज जी ने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जिसको भूलना तो दूर कि उसकी याद सदैव बनी रहती है। हमारे ही घर में हमारे कुछ रिश्तेदार, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, पूरी तरह से इलाज कराने के बाद डॉक्टरों का यही मत था कि अब संतान का होना मुश्किल है। श्री महाराज जी ने मुझे, जब मैं स्कूल जाता था, बड़ी छोटी आयु में, अल्प आयु में, मुझे दर्शन दिए और स्वप्न में कहा कि निराश होने की परिवार वालों को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 6 यात्राएं करनी होंगी। उन यात्राओं में 2 बार बांध धाम की यात्रा थी और कहा कि जहाँ भी आप जाएंगे, एक निश्चित तिथि के ऊपर जाकर सारी रात संकीर्तन करना है। 5 व्यक्तियों को वहाँ जाना है और एक ही इच्छा, एक ही मंशा, एक ही उद्देश्य और एक ही विश्वास के साथ भगवत कीर्तन में जुट जाना है। क्योंकि महाराज जी अपने उपदेश में कहा करते थे कि मेरे पास कोई जादू टोना मंत्र यंत्र या सिद्धि नहीं है, मेरे को तो केवल हरि नाम का सहारा है। भगवत नाम लीजिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीजिए तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपने महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का प्रचार किया। घर में इस स्वप्न को कितना सच माना जाए, विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि चलिए इस बात को मानकर हम यात्राओं का कार्य शुरू करते हैं। 6 महीने लगातार निश्चित तिथि को अलग अलग स्थानों के ऊपर, जैसे जन्म स्थान होशियारपुर, बांध, हरिद्वार और एक नैना देवी, यहाँ जाकर कीर्तन सत्संग का आयोजन किया जाता था। और जैसे ही 6ठा मास शुरू हुआ, सब आश्चर्यचकित रह गए कि डॉक्टर ने बताया कि एक शुभ समाचार है, घर में एक बालक का जन्म होने वाला है। तभी श्री महाराज जी का होशियारपुर में मूर्ति स्थापन होना था और इस मूर्ति स्थापन में जो प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ होना था, वह कार्य भी हमारे परिवार को ही सौंपा गया। बड़े बड़े महापुरुष संत उस समय वहाँ पर मौजूद थे और अत्यंत सुखदायी खबर कि बालक का जन्म होने वाला है, सभी अत्यंत खुशी में, उमंग में, तरंग में घूम रहे थे। और ऐसा ही हुआ, बालक का जन्म हुआ और वह बालक अत्यंत मोहक, सुंदर और आकर्षित करने वाला था। जैसा कहा गया है कि अद्भुत बालक देखन जाई। सभी लोग आकर उस बालक को अपना आशीर्वाद दे रहे थे
और श्री हरि की लीला का आनंद ले रहे थे कि क्या श्री महाराज जी ने ये अनुभव दिया है। उस बालक का जैसे जैसे उम्र के साथ विकास हुआ, यह सोचा गया कि इसका नामकरण किया जाए। नामकरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी से नाम निकलवाने की एक घर की प्रथा थी, और वो जब पाठ करवाया गया तो पाठ करने वालों ने बोला कि इस बालक का नाम ग से है। और महाराज जी ने जन्म से पहले, देखिए ये दूसरा चमत्कार, पहले बालक का जन्म और फिर बालक का नामकरण, ये सब महाराज जी की अद्भुत लीलाओं में से एक है। और इसका जो हम श्रेय देते हैं उस महाराज जी के दो पार्षद पूज्य श्री हरिकृष्ण ब्रह्मचारी जी और श्री राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी को देते हैं, क्योंकि शुरू के कुछ वर्ष हर साल इस बालक का जन्म दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें श्री रामचरितमानस जी के पाठ, कीर्तन, सत्संग आदि का आयोजन किया जाता था। एक और जीवन में ऐसा अनुभव हुआ जिसने मुझे अनुभूति कराई कि नहीं, श्री महाराज जी तो हमारे साथ हर समय हैं। मेरे एक मित्र को वैराग्य छा गया और वो बिन बताए घर से चले गए। अब सभी को एक चिंता हो गई कि वो कहाँ गए, और मित्र होने के नाते मुझसे कई प्रकार के सवाल पूछे गए। मैं भी बहुत चिंतित था। दोपहर का समय था, मैं सो रहा था। अचानक मेरी पीठ किसी ने बड़ी ज़ोर से थपथपाई। जब देखा तो वो तो श्री महाराज जी थे। उन्होंने कहा, अरे तू क्यों चिंता करता है, वो तो मेरे पास बांध पे है, वो बांध धाम पर है, चिंता की आवश्यकता नहीं। ये स्वप्न की बात थी। और जैसे ही मैं उठ के बैठा तभी एक जुट कर नाम लेते हुए श्री महाराज जी का ध्यान करना है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने भक्तों की लाज ना रखी हो। तो ऐसे थे श्री हरि बाबा जी महाराज। ऐसे कई अनुभव जो छोटे बड़े हमारे साथ हुए, उन सब का यहाँ पर वृत्तांत बताना मुश्किल है। मैंने कुछ नाम नहीं बताए क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को अपनी इन चीज़ों को बताने में संकोच हो। तो मैंने अपना ही जो निजी अनुभव है वह आप सबके साथ साझा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनने वाले इससे अपना विश्वास और अधिक बनाएंगे। और आज जब बांध पर हम कभी जाते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक अपना अनुभव होता है, जहाँ श्री महाराज जी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लोग देखते हैं, उनकी लीलाओं का अनुभव करते हैं, रसास्वादन करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे इतने साल से वहाँ पर अखंड कीर्तन दिन रात चल रहा है महामंत्र का, हम सब अपने घर में उसी नाम की लौ जलाते रहें। और श्री महाराज जी तो कृपा निधान हैं और वो हमेशा कृपा करते रहेंगे। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। बोलिए हरि भगवान की जय।